आपकी होस्ट ईमान चौधरी और आपको वेलकम करूंगी आज के अपने शो राइज एंड शाइन विद बहरिया में। पाकिस्तान का मौसम जो है वो चेंज होता जा रहा है और दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी बढ़ने के साथ साथ कभी अक्सर औकात लोगों का मूड जो है वो भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 दिन से मौसम बहुत सुहाना है और लोग भी खुश खुश नज़र आ रहे हैं। लोगों के खुश होने से हमें जो है वो ख़ुद भी खुश होना चाहिए और छोटी छोटी खुशियाँ हमें बहुत अच्छे से एंजॉय करनी चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ तभी मिल सकती हैं कि इंसान अगर अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लेकर आए, उन चेंजेस से अपनी लाइफ को तो वो ठीक करे, उसके साथ साथ वो लोगों की ज़िंदगियों में भी कोई चेंज लेकर आ सकें। हमें एक अक्स की तरह होना चाहिए। वी शुड बी मिरर ऑफ़ योर ओन सेल्फ। तो लेट्स प्रॉमिस कि हम फ्यूचर में अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। इसी मैसेज के साथ हम आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं एंड ही इज़ फ्रॉम मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट। ही इज़ वेरी डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर। अपने काम को लेकर वो बहुत पैशनेट हैं और इसी डेडिकेशन की वजह से आज वो एक आला मकाम पर फाइज हैं। तो आइए मिलते हैं आज के अपने गेस्ट से, सर जाहिद मजीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या हो रहा है आजकल लाइफ में? लाइफ में there's lot many things. एक तो डिपार्टमेंट में बिजी लाइफ, जी सर। टीचिंग, न्यू मेथोडोलॉजीज, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शंस। इट्स रियली बिजी एंड एंजॉयिंग इट। राइट सर, अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी में इस फील्ड में आने के लिए, क्या क्या जद्दोजहद करनी पड़ी आपको? दिस इज़ इन फैक्ट माई सेकेंड कैरियर टीचिंग जो है। बिफोर दैट आई वॉज इन नेवी फॉर क्वाइट सम टाइम एंड माई इनिशियल एजुकेशन वॉज ऑल्सो इन द कैट कॉलेज पेट्रारो। आई वेंट ओवर देयर and then thereafter joined Navy और Navy के बाद I was on ships for quite some time। फिर वहाँ से मेरा पैशन बचपन से था पायलट बनने का। I joined aviation, I became helicopter pilot। हेलीकॉप्टर काफ़ी अर्सा फ्लाइंग करता रहा। सी पे भी बहुत बाहर के मुल्कों की सैर की, जिसमें टोक्यो, सिंगापुर और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ काफ़ी पोर्ट्स देखी। तो घूमने फिरने का शुरू से ही शौक़ था, वो यहाँ से पूरा हो गया। फिर दुनिया को ऊपर से देखने का शौक़ था, फ्लाइंग की, उससे पूरा हो गया। तो मतलब आई हैव सीन द वर्ल्ड फ्रॉम ऑल द डायमेंशंस। एंड उसके बाद फिर पायलट के साथ साथ मैं हेलीकॉप्टर इंस्ट्रक्टर बन गया। हेलीकॉप्टर इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के लिए आई वेंट टू आर्मी एविएशन स्कूल। आर्मी एविएशन स्कूल में नेवी से, आर्मी से, एयरफोर्स से पायलट्स आते हैं और आई डिड वेल और नेवी का नाम रोशन किया एंड आई स्टूड फर्स्ट इन दैट कोर्स। तो वहाँ से मुझे पैशन हुआ कि मेरी रिकग्निशन मिली कि यस आई कैन बी गुड इंस्ट्रक्टर। और फिर पायलट्स को जब ट्रेन किया काफ़ी सारे, कुछ आर्मी के, फिर कुछ नेवी के पायलट्स को भी आके ट्रेन किया। तो वहीं से मुझे टीचिंग का एक पैशन जो है वो शुरू हो गया हुआ था। तो देन आई थॉट कि व्हेनेवर आई विल गेट चांस आई विल स्टार्ट टीचिंग द स्टूडेंट्स आल्सो। So then in 2009 when I left the Navy, I did my graduation between MBA वगैरह मैं evening में करता रहा। Then I applied here Berry University and kind of them that they took me as an assistant professor and I joined Berry University। Right, तो वो मेरा वो पैशन जो है वो फिर वहाँ से कंटिन्यू होकर टीचिंग का then came over here। Right, तो आपने बड़ी टफ लाइफ गुजारी, मतलब yeah, it was very tough but it was an adventurous also। तो टीचिंग एक्सपीरियंस कैसे सर यहाँ पे? या उसके बाद मैं यहाँ पर आया, MBA के अच्छे रिजल्ट थे, तो वही फिर मैंने कहा चलें लेट्स वी इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स और इनसे इनके साथ इनको पढ़ाया जाए और इनसे सीखा जाए। रहा था पढ़ाना तो बात की बात है बट इनसे सीखा जाए। सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। फिर मेरा जैसे जैसे पहला साल थोड़ा सा मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगा, लेकिन एक सेमेस्टर के बाद एडजस्ट हो गया था। और उसके बाद देन आई स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव्स, नए किस्म के प्रोग्राम्स शुरू किए, इवन नए सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाने शुरू किए, जिसमें कि प्रॉब्ली आई वाज द फर्स्ट वन टू टीच देम द जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस HRM में या मैनेजमेंट में एक बड़ा कलीदी किस्म का सब्जेक्ट है, विच यू कैन से इट्स द मदर ऑफ ऑल HR फंक्शंस में से। कि HR जो बड़ा कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जितनी अच्छी HR होगी, अच्छी HR मैनेजमेंट होगी, उतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी।
तो उन सब सब्जेक्ट्स को समझने के लिए या उन सब फंक्शंस को समझने के लिए जॉब एनालिसिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। राइट। तो वो एज ए चैलेंज आई टुक दैट वन एंड उसके लिए मैंने अमेरिका से बुक्स मंगाई, उसको प्रिपेयर किया। और अब अल्लाह का फजल है कि मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं अब काफ़ी सारे ट्रेन में करा चुका हूँ उनको, और जो जहाँ जहाँ हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो दे कम बैक एंड टॉक टू मी कि सर जॉब एनालिसिस का जहाँ भी जिक्र होता है तो व्हेन वी टॉक ऑफ दोज मेथड्स व्हिच वी टॉट अस, दे रियली अप्रिशिएट दैट वन कि ये तो बाकी जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आ रहे हैं शायद उनको उनकी उतनी नो होना। बस अल्लाह का शुक्र है, खुशी होती होगी जब स्टूडेंट्स आते हैं बताते हैं आपको। जी उसमें बल्कि यहाँ तक ये भी हुआ कि मैं एक तो खैर टीचिंग के साथ साथ देन आई स्टार्टेड गिविंग द प्रैक्टिकल उसकी प्रोजेक्ट्स जो हैं प्रैक्टिकल किस्म के वो करके लाएं। Practical what they were learning, then I was going to ask them to do and go and do the job analysis. Practical वर्क में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Exactly. तो वही मैंने देखा बैरी यूनिवर्सिटी में किसी भी जॉब की कोई डिस्क्रिप्शंस नहीं बनी हुई थी, कोई जॉब एनालिसिस नहीं हुई थी। Then I started with my those students हर सेमेस्टर में 2-2 4-4 जॉब्स जो हैं यहाँ की पकड़ के उनको एनालिसिस कराई उनसे मैंने। तो within span of 4-5 years I was able to get the job analysis data of almost all the jobs of the Bahria University, मीन्स जिसमें हेडक्वार्टर्स की जॉब्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स की जॉब्स हैं, स्टार्टिंग या फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर उनके स्टाफ, फिर इवन नायब कासिद एडमिनिस्ट्रेटर्स माली जी, तो वो उन सब के वो बेसिकली काफ़ी डिटेल्स उनका इंटरव्यू करके उनकी जॉब को ऑब्जर्व करके फिर उनके डेटा निकाला जाता है, फिर एक प्रॉपर मेथड्स हैं जिसके थ्रू उनको डिस्कशन बनाई जाती हैं। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि आई हैव प्रिपेयर्ड अबाउट मोर देन 40 जॉब्स की डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैरी यूनिवर्सिटी जो कि नहीं थी, एंड विच आई हैव गिवन अ गिफ्ट टू द HR डिपार्टमेंट ऑफ द बैरिया यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर। राइट, माशाल्लाह। सर आपने बात की ना कि स्टूडेंट से जो है सीखने को मिलता है, तो आपको वाकई बिलीव करते हैं इस बात पे कि स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंसान को? बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट्स आर द की पार्ट ऑफ इन दिस वन कि एक तो हम बेसिक्स उनको सिखाते हैं, लेकिन फिर वो उसके अंदर जो इनोवेशंस लेकर आते हैं, जो उनके आइडियाज़ आते हैं, उससे वी इम्प्रूव आर प्रोसीजर ऑल्सो। मतलब आई अडॉप्ट सो मैनी थिंग्स जो अगले सेमेस्टर में मैं अपने उसमें टीचिंग में उन प्रैक्टिसेस को उसमें वो डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन क्लास एक्टिविटीज़ ऑल्सो एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे कम अप के ये एक्टिविटी को इस तरह किया जा सकता है, देन आई टेक दैट और उसमें से फिल्टर आउट करके उसको थोड़ा सा रिफाइन करके एंड इंक्लूड इनटू माय नेक्स्ट क्लास न्यू जनरेशन न्यू आइडियाज तो हेल्प करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अदर वो स्टूडेंट जो फिर जॉब पे चले जाते हैं, फिर वो मुझे फीडबैक जो वहाँ से देते हैं, तो उस फीडबैक के मुताबिक मैं देन अगेन मॉडिफाई दोज एक्टिविटीज़ और उन प्रोजेक्ट्स जो आगे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। जी जी। तो इसके साथ फिर दूसरा जो मेरा मेजर है विच सब्जेक्ट आई एम टेकिंग इज अपार्ट फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दी हाउ टू हैंडल द प्रोजेक्ट्स। और आजकल आपने वैसे बड़ा नाम सुना होगा CPAC और ये वो। तो अभी मैं स्टूडेंट्स मेरे जो हैं उनको मैं हर सेमेस्टर में विजिट्स पे कहीं ना कहीं लेके जाता हूँ। भी पिछले दिनों आई टुक देम टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ उनको CPAC के ऊपर बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी गई और दे लर्न अ लॉट। अच्छा, दूसरी चीज़ और है कि आई एम सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वॉल्टियर फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। जैसे मैंने एविएशन के लिए वॉल्टियर होकर चला गया, मेरे फादर बड़े मुझे रोकते रहे, बट आई वेंट फॉर दैट एंड यानी फादर्स की बात माननी चाहिए, लेकिन एक टाइम एडवेंचर्स भी करना, चीज़ें करने का आपको शौक है। तो ऐसे भी डिपार्टमेंट ने शुरू की फ्लिप क्लास मेथोडोलॉजी। डीन साहब आए थे, उन्होंने कहा जी दे हैव गॉन टू आउट एंड दे हैव सीन बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फ्लिप क्लास मेथोडोलॉजी यूज़ करती हैं। अब फ्लिप क्लास है क्या, दैट प्रॉब्ली आई डोंट नो आपको अवेयरनेस है कि नहीं। फ्लिप इज टोटली डिफरेंट दैन व्हाट द नॉर्मल इज डन। मींस नाउ द लेक्चर्स वुड बी गिवन टू द स्टूडेंट, वो घर में पढ़ते हैं जी, ताकि उन्हें घर में पढ़ने की आदत हो। और जब क्लास में आते हैं प्री क्लास क्विज होगा, उनको पढ़ के आए कि नहीं आए। फिर क्लास के अंदर असाइनमेंट, सारी क्लास के अंदर, देयर नो असाइनमेंट गिवन टू एट होम। क्लास के अंदर बैठ के टीचर की सुपरविजन में वो असाइनमेंट्स होती हैं, तो ग्रुप डिस्कशन भी होती है, फिर उसमें नए नए आइडियाज़ भी आते हैं। और फिर स्टूडेंट जो पहले कॉपी कर ली या सुस्ती में नहीं करके आए, टाइम नहीं मिला, तो वो फिर सारे बैठ के असाइनमेंट्स करते हैं। ये तरीका बल्कि ज़्यादा अच्छा है कि स्टूडेंट्स को सोचने का मौका मिलता है। सो आई वाज द पायनियर इन दैट टू स्टार्ट दैट। और बल्कि डीन साहब ने पिछले तो मुझे ये भी कहा कि बाकी जो फैकल्टी कराची और लाहौर में है उनको आप अपने मेथोडोलॉजी से उनको अवेयरनेस कराइए। तो अभी 2 हफ्ते पहले ही मैंने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में रूम में जाके वहाँ से वीडियो लिंक पे
सबको एड्रेस किया एंड आई टॉक आई रियली एंजॉयिंग इट। मतलब तो वरना इस एज और स्टेज में आके लोग आराम कर रहे होते हैं, बट नहीं सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है आपको होता है कि भाई हम दूसरों को भी सिखाएं। इनटू दिस चैलेंजेस। सर क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट के? या मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट भी बड़ा इनोवेटिव चाह रहा है आजकल। उसमें नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमने अडॉप्ट की है टीचिंग मेथडोलॉजी। उसके अलावा हम अपने डिपार्टमेंट्स को इंटरनेशनल लेवल पे लाना चाह रहे हैं। उसके अंदर लोकल एक्रीडेशंस हमने कराई हैं, 2 दफ़ा करा चुके हैं। NBAC वाली एक्रीडेशन हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। और अभी इंटरनेशनल एक्रीडेशन की तरफ वी आर गोइंग कि सो दैट वी आर रिकग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल बॉडीज़। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें कुछ हैं जो कि यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर ने हमें कुछ फैसिलिटीज़ देनी है। तो जैसे बिज़नेस स्कूल इस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद ज़्यादा आसानी हो जाएंगी, लेकिन कि वी आर वर्किंग ऑन इट। और फिर गोल्स हैं जो हेडक्वार्टर्स ने हमें दिए हैं, कुछ हमने खुद बना के उनको दिए थे। तो वी आर ट्राइंग टू अचीव ऑल दोस, एंड जिसमें नेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस हैं, इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो अभी पिछले दिनों हमने नेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस अभी कंडक्ट कराई है, जिसमें PhD स्कॉलर्स हमारे यूनिवर्सिटी के भी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के आके उन्होंने उसमें पेपर्स पढ़े हैं। सो इट इज़ रियली कम्पिटिटिव, बाकी लोगों से अच्छा कम्पीट कर रहे हैं। जी सर। तो आपने माशाल्लाह ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया है, तो अब आपके एम्स हैं ज़िंदगी में और भी कि आपको और भी कुछ अचीव करना है? जी, अभी जैसे मैंने अभी कहा ना कि ये नई नई जो चीज़ें शुरू की हुई शुरुआत हैं, इनको भी हमने आगे लेके चलना है, सो दैट हमें देख के बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हमसे लीड लें। तो इंशाल्लाह दे विल टेक अ लीड फ्रॉम अस। और अभी जैसा ये फ्लिप वाली मेथडोलॉजी जो है, इस मेथडोलॉजी को आहिस्ता आहिस्ता बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी अडॉप्ट करेंगे, एंड वी विल बी पायनियर एंड लीडिंग इन दैट वन। राइट सर। सर आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप ये फील्ड चूज़ करें? मैंने कहा ना, मैं जब इंस्ट्रक्टर पायलट बना जी, एंड आई इंस्ट्रक्टेड दोज स्टूडेंट्स, और एक तो मुझे अप्रिशिएट किया गया कि यस आई डिड वेरी वेल इन दैट। फिर दूसरा ये है कि वो स्टूडेंट्स के जो एक फीडबैक मिलता है और जो उनको सिखा के आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो फिर किसी और चीज़ में नहीं। और फ्लाइंग तो काम ही ऐसा है कि उसमें तो वो जो कुछ आपने पढ़ाया उसके बाद इफ़ ही इज़ एबल टू फ्लाई और ही गोज़ ऑन सोलो फ्लाइंग, और अकेला जब लेके जाता है, और उस वक्त इंस्ट्रक्टर को सबसे ज़्यादा खुशी हासिल होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये है कि जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं, उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी से जाके कहीं उसकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाए और वो वहाँ पर तरक्की कर रहा हो, और वो दैट गिव्स रियली अ सेटिस्फैक्शन। अब हमें इस एज में आके सेटिस्फैक्शन चाहिए। और नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली होता है कि लोग बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो लोगों को सिखा सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सर एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर रहा है? बहरिया यूनिवर्सिटी एनवायरमेंटल साइंसेज के स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर रहा है? मैं अपनी मिसाल देता हूँ। अब फिर वही कि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस द नेवी एक्सपीरियंस था, उसमें मैंने जब शिप्स पे था उस वक्त कोर्सेज होते थे, उसमें मैंने ओशनोग्राफी का कोर्स किया हुआ है, लॉन्ग टेस्ट किया, उसमें भी आई स्टूड फर्स्ट इन दैट, एंड वो नॉलेज मेरे पास था। एंड आई वॉलंटियर माई सेल्फ टू टीच दीज एनवायरमेंट साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ओशनोग्राफी पढ़ाऊँ। तो मैंने उनको कोई 4 सेमेस्टर तक ओशनोग्राफी पढ़ाया है उनको। और आई हैव सीन द टीचर दोज आर टीचिंग देम, दे प्रोबब्ली हैव नॉट सीन द सी इवन, but I have seen the sea from inside and from up and from all the dimensions. तो वो बड़ा आसान था मेरे लिए भी, और बच्चों को भी समझने में बड़ी आसानी थी। तो उसमें भी फिर मैंने काफ़ी थोड़ी सी रिसर्च करके चीज़ें ढूंढी, उनके लिए लेक्चर्स बनाए, कुछ बुक्स मंगाई, और वो तो 3-4 एक सेमेस्टर तो बड़ा अच्छा चला। उसके बाद फिर क्योंकि डिपार्टमेंट की अपनी कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा थी, और फिर जब से फिर ये यूनिवर्सिटी ने वो वन विजिटिंग का शो रखा, और वो डिपार्टमेंट में ही कमिटमेंट ज़्यादा हो गई थी, तो देन आई वाज अनएबल टू गो ओवर देयर। अदरवाइज आई एम अवेलेबल टू देम व्हेनेवर दे कॉल मी, आई कैन गो एंड एटलीस्ट ओशनोग्राफी और क्या कहते हैं ओशन जियोलॉजी के ऊपर आई कैन टॉक टू देम
राइट और सर, इजीली। डू यू थिंक कि इंस्ट्रक्टर वही होना चाहिए जिसको उस चीज़ का शौक हो, उस फील्ड का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो। अब जैसे इसमें एनवायरनमेंट में जैसे हम सी पोल्यूशन पे बात, एनवायरमेंट पोल्यूशन पे बात होती है, जी तो वो व्हेन आई वाज इन नेवी आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी आल्सो, और जिसका एक प्राइम गोल ही यही होता था कि ओशन पोल्यूशन, जो ऑयल पोल्यूशन अक्सर आपने देखा होगा, टैंकर टूट गया, जी फट गया, ऑयल पोल्यूशन हो और गई, हो गए, जी बीच गंदी हो गई और ये हो गई, तो वो जिसने देखा हो काम होते हुए करते हुए, तो आई थिंक ही कैन बेटर एक्सप्लेन। yeah, he can better explain and better involve the student in that राइट one. सर, राइट सर। जी व्यूअर्स, ऐसे बातें तो चलती रहेंगी, तो आइए एक लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये फील्ड गर्ल्स के लिए बेटर है, सूटेबल है? Management sciences you're talking of. जी जी सर। बिल्कुल, मैनेजमेंट में I've seen or I have observed, I think the girls are much better and they can do it much better with management, because एक तो मैनेजमेंट, घर की मैनेजमेंट से जब वो आती हैं बिल्कुल और link ऑफिस करती है। मैनेजमेंट, या तो और उसके साथ उनको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए और उनको फील्ड मिल जाए कि ये यस ये दीज आर दी methods or these are the theories behind that one, they can do it better I think. और फिर जो मैनेजमेंट में तो जैसे HR हो गया और लीडरशिप हो गई, इसमें गर्ल्स कैन डू मच बेटर एंड दे डूइंग वेल। यानी आप ये बात मानते हैं कि लड़कियां ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती या हैं? दे कैन डू इट, बट करती नहीं है ना, तो but they can do it. जी सर, ठीक है सर। आपके डिपार्टमेंट ने नेशनली या इंटरनेशनली जो है क्या अचीव किया है? कोई एग्जांपल, कोई वाकया? या रिसेंटली अभी आप देखें हमारा डिपार्टमेंट के स्टूडेंट गए थे, दे पार्टिसिपेटेड इन दी बिजनेस कंपटीशन, बिजनेस मेथड्स की कंपटीशन में जो है, और इवन एडवर्टीजमेंट में जो इसमें मार्केटिंग के हमारे स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट साइंसेस के, दे डिड वेल एंड दे टुक फर्स्ट पोजीशन इन दैट वन। माशाल्लाह। और तो और फिर इंटरनेशनली जो हैं हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ टर्की की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ हमारे MOU साइंड हैं, तो उसमें कुछ क्रेडिट ट्रांसफ़र करके लोग जाते हैं, एंड आई मेट लास्ट टू 1 or 2 स्टूडेंट दो स्टडीइंग ओवर देयर एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल, एंड बाकियों से वहाँ बेहतर हैं। स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करते हैं? वो देयर ओन एक्सपेंसेस दे गो, लेकिन है कि यहाँ के क्रेडिट आर दे कैन यस, बट दे डू ऑफर द स्कॉलरशिप्स आल्सो, लेकिन मोस्ट ऑफ द इज ऑन देयर ओन एक्सपेंसेस, बट देयर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड देम एन फैसिलिटी कि वो अपने क्रेडिट यहाँ के वहाँ ट्रांसफर करके एक सेमेस्टर पढ़ के देन दे कैन कम बैक, और 2 सेमेस्टर पढ़ के दे कैन अगेन कम बैक, तो उनको एक्सपोजर मिलता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, और दे लर्न अ लॉट, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है इससे। राइट सर, एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली या स्ट्रिक्टली? It has to be friendly, but remain within certain parameters. लेकिन होना फ्रेंडली चाहिए उसमें, फ्रेंडली इन द सेंस के माय ऑफिस के डोर्स आर ओपन, द स्टूडेंट कैन, दे कैन कम इन व्हेनेवर दे फील लाइक, आई इंटरेक्ट देम थ्रू द ईमेल्स, दे कैन कॉल मी व्हेनेवर दे फील, दे हैव ऑल माय फोन नंबर्स, तो अल्लाह का शुक्र है कि जब उनको कोई ज़रूरत होती, काम होता है, दे डू टॉक टू मी, और इवन एट टाइम देयर कोई प्राइवेट मसला हो उसमें भी आई डू हेल्प देम आउट, एंड तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान में बढ़ता है, और इवन बहुत सारी क्लासेस में तो मेरे हर स्टूडेंट के ईमेल, उनके टेलीफोन मेरे पास मौजूद होते हैं, मतलब आई कीप द रिकॉर्ड, आई कैन कम्युनिकेट विद देम थ्रू ईमेल डायरेक्टली आल्सो, एंड दे आर कमिंग एंड टॉकिंग टू मी। राइट सर, जब आप टीच करते हैं उनको, कुछ भी क्लास में लेक्चर हो रहा है या उसके दौरान जो है, आपको क्या लगता है कि एक अच्छा सा बिहेवियर होना चाहिए, या आपको एक स्ट्रिक्ट माहौल बना के रखना चाहिए कि नहीं, बच्चों ने बस इस टाइम पे पढ़ना ही है? या जब वो देखें व्हेन द लेक्चर गोइंग ऑन और द क्लास में कुछ सीरियस एक्टिविटी हो रही है, उसमें सीरियस होना चाहिए,
जी। और जब रिलैक्स हो ऑफ कोर्स दे शुड पार्टिसिपेट, लेकिन ये कि नहीं कि एक सीरियस एक्टिविटी हो रही है और उसके अंदर फिर कोई दूसरों को तंग कर रहा हो, वो तो दैट शुड नॉट बी। लेकिन एक लेकिन उसका भी सीरियस या उसमें, लेकिन उसमें भी बड़े आराम से प्यार से समझाया जा सकता है उनको, जी। बजाय इसके कि क्लास से बाहर निकालना। मैंने आज तक भी किसी को क्लास से बाहर नहीं निकाला, लेकिन मेरे क्लास में सारे प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो मतलब ये एक वही बात आ गई कि आपके फ्रेंडली नेचर की या वजह से, जी क्योंकि जी। ऑब्वियसली हम इंसान हैं तो हमें होता है कि एक सीरियस माहौल में रहते हुए हम और कहीं अब पे के कुछ। जबकि खासकर ये जो, सॉरी मैं आपकी बात काटी, ये जो That's fine, sir. फ्लिप क्लास में जो है, इसमें तो अब क्लास का अगर आपने हॉल नंबर 5 में हमारी होती है जाके भी आप देखें, उसमें राउंड टेबल्स रखे हुए हैं हमने, जी। तो वहाँ तो बैठते ही बच्चे ग्रुप्स बनाए हुए उसमें, और फिर टीचर इज नेवर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। मतलब मैं रोस्ट्रम पे नहीं होता हूँ, जी। नीचे स्टूडेंट्स के साथ ही होते हैं, कभी एक टेबल पर बैठा हूँ, कभी दूसरी टेबल पर बैठा हूँ, कभी तीसरी टेबल पर बैठा हूँ, बिकॉज दे डूइंग असाइनमेंट्स एंड आई एम पार्टिसिपेटिंग विद दैम। कहीं स्टकअप हुए हैं तो वो पूछ लेते हैं, और नहीं तो मुझे पता लगता है हु इज़ पार्टिसिपेटिंग, हु इज़ स्लो, हु इज़ वीक, तो फिर मैं दूसरे तीसरे हफ्ते फिर उसको थोड़ा पैट करता हूँ कि आप हिस्सा लीजिए, आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे और समथिंग लाइक दैट। तो वो फिर उसे एक तो पर्सनल इंटरेक्शन भी उनके साथ हो गई है, और हर बच्चे का लेवल, वीकनेस वालों को पता लग जाता है, अच्छा वालों को पता लग जाता है, फिर वो वीकनेस वालों को अकॉर्डिंगली आप जो है उनको जज करते हैं। एग्जैक्टली उनको फिर। राइट सर, तो आपके खुद की स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? मेरी स्टूडेंट लाइफ भी बहुत हार्ड थी, मतलब आई वाज वेरी हार्ड वर्किंग। रादर भी जो मेरे क्लास फेलोज हैं, जो मुझे अभी तक इसी पे याद करते हैं कि यू गिव अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडी, क्योंकि शुरू से हॉस्टल लाइफ, व्हेन आई वाज इन कैट कॉलेज तो हॉस्टल ही था, तो वहाँ हर को एक दूसरे का पता होता है कि कौन कितनी देर पढ़ रहा है, कितनी देर नहीं पढ़ता है। देन एकेडमी, उसमें भी इसी तरह। तो फिर देन वी वेंट फॉर द इंजीनियरिंग ऑल्सो, आई हैव डन द जनरल लाइन स्कीम और नेवी की होती थी, जिसमें हमें ऑपरेशंस के साथ साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेक्नोलॉजी के ये सारे पढ़ना है। तो वो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम वो भी था हमारा, तो उसमें काफ़ी मेहनत की, बहुत पढ़ा मैंने, मतलब तो पढ़ता था। पढ़ाकू बच्चा थे बस हर नहीं, आज यूज फन भी करते टू या जब कैरिकुलम में था वहाँ दूसरी एक्टिविटीज़ में, जिसमें सेलिंग हो गई, जिसमें इवन हाउस राइडिंग हो गई, ये वो इसमें पार्टिसिपेट करता था। स्पोर्ट्स में तकरीबन सारे खेले, लेकिन किसी में बहुत अच्छा नहीं रहा लेकिन खेले सारे हैं स्पोर्ट्स। तो आजकल थोड़ा सा गोल्फ खेलने की तरफ कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम निकला देता है, I'll go and start playing the golf। राइट सर, कोई ऐसा वाकया फ्रेंड्स का जो आपको याद हो आज भी और आप वो याद करके जो खुश होते हो? या इसी फ्राइडे को, सॉरी ये संडे को, सैटरडे को वी ऑल हैड गेट टुगेदर ऑफ आवर एक्स फ्रेंड्स, तो जिसमें जो 30 साल पहले क्लास फेलो थे, दे वी ऑल गॉट एट वन प्लेस, एंड बुरबन पे हम लोग गए वहाँ पर, एंड वी स्पेंड डे ओवर देयर। तो पुरानी यादें सारी ताज़ा हुई हैं उसमें। और इनफैक्ट इस साल में दिसंबर में वी आर अगेन हैविंग द पेटारियन गेट टुगेदर इन दैट। तो हमारी जो 72 की एंट्री के लोग हैं, यानी वी वर इन 72 में वी वर इन क्लास 8, तो 72 की एंट्री के अभी 72 और अभी अंदाज़ा लगा लेंगे तो 40 साल हो गए, मतलब 40 ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स वी आर गेटिंग टुगेदर, जिसमें यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कुछ उधर हैं, दे आर ऑल कमिंग टू पाकिस्तान, और फिर हम सारे इकट्ठे होकर इंशाल्लाह दिसंबर में पटारो जाएंगे, एंड वी विल रिकॉल आवर ओल्ड डेज। राइट, स्टूडेंट लाइफ में कोई आपका ऐसा दोस्तों के साथ कोई शरारत, कोई वाकया याद हो? या पटारो में जब वहाँ आम बड़े लगते हैं, फाल से बहुत लगते थे, तो हम शरारतन जो है वो, जिन दिनों एग्ज़ाम्स खास कर होते थे, तो वो छुप के जाके वहाँ से तोड़ के लाते थे थोड़े से सही। और वो फिर हमारे लिए बड़ा अच्छा एक पढ़ने के दौरान में हमें जो है ना वो मज़ा आता था खाने का। आपने जैसे कहा कि आपने हॉस्टल लाइफ जो है गुजारी है, तो वहाँ पे सिर्फ हमेशा पढ़ाई या शरारती थे? वहाँ वही कहीं विजिट्स में जाना है, कहीं गेम्स हो रही हैं, कहीं डिबेट्स हो रही हैं, इवन कंपल्सरी वाज टू सी मूवी ऑल्सो, हर हफ्ते 2 फिल्में भी देखते थे, जो कि प्रॉब्ली प्राइवेट लाइफ में घर पे आप नहीं देख सकते हैं। तो these were all there, everything, it was a mix of all everything। राइट, सही है सर। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सोचता है कि हमने ये बनना है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जो सोचता है वो नहीं कर पाता। तो आपको क्या लगता है कि आपने लाइफ में जो सोचा है आप वही बने हैं?
जी, सोचा जो कुछ था उसमें, जैसे मैंने कहा कि आई वांटेड टू जॉइन नेवी बिकॉज माय फादर पैशन वाज देयर, माय फादर आल्सो नेवी है, वो राइट। ओपन ज्वाइन किया, लेकिन मेरा शौक था एविएशन में जाने का, पायलट बनने का। जो एयरफोर्स में तो नहीं, मैं नहीं गया नेवी में, फादर की वजह से, लेकिन एविएशन में नेवी के आगे मैं बिकेम पायलट ऑल्सो। अब नेवी क्यों ज्वाइन की थी, तो उसमें हर की कोशिश तो ये होती है राइज टू दी हाईएस्ट लेवल। बिल्कुल। तो कंपटीशन लेवल ज़्यादा होता या है। कंपटीशन भी अच्छा खासा होता है, और फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें प्रॉब्ली जो हमारा सिस्टम है उसमें तो बहरहाल नहीं हो, तो देन नो रिग्रेट टू दैट, व्हेन आई वाज एट पीक आई लेफ्ट द नेवी एंड लुक्ड फॉर अनदर प्रोफेशन। जो मतलब आई लेफ्ट दैट प्रीमेच्योर, सो जो कि मेरे भी साथ के कुछ लोग अभी तक भी जॉब कर रहे थे, बट देन आई सेड कि ओके एज एन कैप्टन आई लेफ्ट दैट एंड जॉइंड टीचिंग हियर इन वेरी यूनिवर्सिटी। राइट सर, आप ऑब्वियसली यहाँ पे इतना बिजी होते हैं सारे टाइम, तो एक्स्ट्रा टाइम में क्या करते हैं? एक्स्ट्रा टाइम आई गिव टू माई फैमिली। बच्चे हैं, 2 बड़े हो गए हैं, लेकिन अब बच्चों के भी बच्चे हैं उनको थोड़ा टाइम देते हैं, और वाइफ के साथ, मेरे फादर मेरे साथ हैं, उनको थोड़ा टाइम देता हूँ। और बाकी टाइम काम जो है वो मैं इवन यूनिवर्सिटी में भी नहीं, घर पे भी जाके कर रहा होता हूँ। मतलब यहाँ जो हम कहते हैं कि 8 आवर्स 6 आवर्स या समथिंग, तो मोस्ट ऑफ टाइम बिकॉज इट इज़ मोस्टली ऑनलाइन काम हो रहा था, तो मैं वहीं से स्टूडेंट के साथ भी ईमेल के थ्रू, और इवन आई एम अ क्लस्टर हेड आल्सो लुकिंग आफ्टर द एचआर क्लस्टर। इवन माई फैकल्टी के जो कोलीग्स हैं उनके साथ भी अक्सर वो मुझसे शिकायत करते हैं मैं कि सर आपकी मेल्स जो हैं वो शाम को हमें पे आ जाती हैं, हम एकदम वो परेशान हैं। मैंने कहा मुझे जब मुझे टाइम मिलता है मैं आपको उसमें कर देता हूँ। सो एंड माई क्लस्टर इज़ डूइंग वेरी वेल, बाकी क्लस्टर से बड़ा प्रोमिनेंट है। और जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दो अभी तक मुझे वो अवार्ड मिला नहीं है, द बेस्ट फैकल्टी अवार्ड, आई एम गेटिंग इट, and for 2017 I have been nominated for that, तो अगले 1-2 हफ्ते में I'll get that one also. सही है So it is all because of this hard work which I am putting in. बिल्कुल सही और बात है। I'm hard work से ज़्यादा मतलब I am enjoying it doing it. तो जिस चीज़ में आपको enjoyment है तो उसमें फिर सक्सेस मिलती है। बिल्कुल सही बात है। आपको काम ज़बरदस्ती कर रहे हो फिर उसमें सक्सेस के चांसेस मुश्किल होते हैं। जी, ये आपको मुश्किल लगता है वो काम। मुश्किल भी लगता है, और फिर जी सर, जैसे आपने आपके फादर की तरह आप जो है नेवी ज्वाइन की, तो आप आगे आपके जो बच्चे My हैं, one son is in Navy. अच्छा He is माशाल्लाह, now तो left- आपने he is- उनको कहाँ फोर्स किया कि नहीं बेटा मैंने तुमने force भी नहीं मेरी तरह किया, जाना है, या force खुद से? force नहीं किया, बस उसको गाइड किया था, एंड देन ही चूजेस हिमसेल्फ। राइट। तो वो ही इज नाउ माशाल्लाह लेफ्टिनेंट कर्नल नाउ, लेट्स सी। माशाल्लाह। बाकी लेकिन सारों का नहीं, एक कुछ बच्चा है, बाकी बच्चे दूसरे दे आर इन सिविल लाइफ। अच्छा सही है, तो वो मतलब उनको भी आपने कहा कि नहीं तुम लोगों का जो दिल करता है करो, या? Yeah, it was free, whatever they want to do. अब देखो ना उसमें the variety is there. One is in the Navy now, Lieutenant Commander. One is engineer, electrical engineer, माशाल्लाह। electronic engineer. He's in Germany now. Another one is in NAST now. He's already mechanical पढ़ रहा है वो। एक ने बिल्कुल totally different banking. He is in a bank now. राइट। तो सर फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, घूमने फिरने जाना? वी डू गो आउट फॉर आउटिंग। मतलब इस्लामाबाद में रहते हुए, क्योंकि जब मैं थ्रू आउट तो पहले कराची रहने, लेकिन इस्लामाबाद पिछले के 20 साल से हूँ, तो इस्लामाबाद इज़ अ गुड प्लेस, सेंटर प्लेस, जहाँ से देयर लॉट मेनी प्लेसेस वेयर वन कैन गो एंड कम बैक। तो अभी आसपास का कोई ऐसा एरिया नहीं रहता जहाँ मैं फैमिली के साथ ना गया हूँ। और बाकी फैमिली के रिलेटिव्स लाहौर के आसपास रहते हैं, तो हर 15 दिन बाद, महीने बाद एक दफ़ा लाहौर का ट्रिप भी लग जाता है, वो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, और बच्चे भी इसके साथ जी, साथ जी, एंजॉय they- करते हैं। they are with us. हाय सर, आपके खुद की क्या हॉबीज़ हैं? मेरी अपनी हॉबीज़, अब तो खैर वक्त गुजर गया हॉबीज़ का, जो जिस वक्त था उस वक्त मैं काफ़ी सारे स्टैम्प्स मैंने कलेक्ट किए हुए थे। फिर उसमें ट्रैवल करने का शौक़ था, उसमें मैं अपने दोस्तों के साथ कई दफ़ा निकल जाया करते थे, और डिफरेंट एरियाज़ एक्सप्लोर करते थे। इवन विद इन अ सिटी ऑल्सो, बाज़ जगह में हम पैदल चले जाते थे। जब यहाँ रहते थे, ये जितनी मरगला की पहाड़ियाँ हैं, ये ऑल वी हैव एक्सप्लोर्ड, मतलब आई हैव एक्सप्लोर्ड, जाके पैदल जाके और कई माइल्स वॉक करके वापस आ जाते हैं। राइट, सही है, ठीक है सर। आपको क्या लगता है कि इंसान को बेहतर बनने के लिए ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? बेहतर बनने के लिए ही हैज़ टू बी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि ऑनेस्टी के अलावा अगर हम मतलब ऑनेस्टी मतलब मीन्स मी के उतनी मेहनत करनी चाहिए, उसको खुद जज कर लेना चाहिए, जितनी मैंने मेहनत की है उसका मुझे रिजल्ट जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा, तो देन ही और शी शुड से कि ओके।
लेकिन अब वो मेहनत भी ना करे और रिजल्ट एक्सपेक्ट करे कि अच्छे मिले, देन दैट्स डिफिकल्ट। तो वो खुद पर्सन इज हिमसेल्फ इज अ बेटर जज कि वो जब इतनी मेहनत कर ले कि वो कहे कि हाँ मुझे इसके रिजल्ट, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दे उसके बाद और अल्लाह ताला हमेशा मदद करते हैं और वो उसमें मतलब आपको अच्छी पोजीशंस में ले आएगा उसके अंदर। ये नहीं कि वो आपको, लेकिन आप मेहनत ना करें और उसके बाद बोलें कि मैं उसमें चला जाऊँ, अच्छा हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, तो वो फिर शॉर्टकट्स हो जाते हैं। शॉर्टकट्स आर नॉट गुड। जी सर। सर ख़ुद को जज करना जो है एक मुश्किल आप कह सकते हैं टास्क होता है। कुछ लोग तो कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते। तो जो नहीं कर पाते हैं आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या ऐसा करें कि वो ख़ुद को जज कर सकें? या अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी उसको जज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब वन शुड नो कि व्हाट ही और शी कैन डू। अगर जो नहीं कर पाते दो थिंक ऑफ, तो उनके लिए फिर बेस्ट यही है कि दे शुड डिस्कस इट आउट विद द टीचर, काउंसलिंग करें और डिस्कस करें उनके साथ। फिर टीचर उनको गाइड कर सकते हैं। अगर टीचर के साथ इतना फ्री नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। बट मतलब दे शुड टेक एन एडवाइस फ्रॉम समवन, एडवाइस। और जो कॉन्फिडेंट हैं दमसेल्व्स वो तो खुद ही अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन दोस्त फील के वो थोड़ा सा शाय हैं, दे प्रॉब्ली नीड सम गाइडेंस और नीड सम गाइडेंस, दे शुड टेक गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर फील्ड के अकॉर्डिंगली हम बात करें कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप एफएससी करके निकलते हैं तो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है। पेरेंट्स उनको कुछ और कह रहे होते हैं, उनका खुद का दिल कुछ और होता है, फ्रेंड्स कुछ और कह रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं कि स्कोप किस चीज़ का है, कि हमें ये करना है, और कुछ होते हैं कि वो नहीं कर पाते। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि इस तरह की मुश्किल सिचुएशन में वो क्या करें? उसमें यह है कि दे शुड लिसन टू एवरीवन, क्योंकि जब भी कोई एक अच्छी रिसर्च भी हो तो उसमें उसका रिजल्ट तभी निकलता है जब आपने सब डाटा इकट्ठा किया हो, फिर आप उसको कंसोलिडेट करते तो अच्छा निकलता है। अगर आपने सबको सारे ऑल्टरनेटिव्स या सबसे आपने राय नहीं ली है तो आपका डिसीजन में भी गलत हो सकता है। डिसीजन आप अपना खुद लीजिए, बट डू टेक एडवाइस फ्रॉम एवरीवन। उसको फिर आप वे कीजिए कि किसके क्या प्रोज हैं, क्या क्या कौन हैं उसके, और उसके बाद अपना फिर जिस चीज़ में आपका ज़्यादा दिल आपको कहता है ओके यस दिस व्हाट इट इज़ एंड गो फॉर इट। और जब आपने दिल की सोचें या दिमाग की सोचें? दिल और दिमाग दोनों अलाइन होने चाहिए अलाइन होने चाहिए। और फिर जो सोच लिया, फिर जो कर लिया, फिर उस पर डिटरमिन हो जाए एंड देन यही करना है, या ये करें। बिकॉज देयर इज नो फील्ड इज बैड। आप मतलब आज कोई भी ले लें, मतलब जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं कि वो बहुत तीर खार नहीं है, जो एनवायरनमेंट वाले हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो मीडिया वाले हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल। और इवन मेरे क्लास फेलोज बहुत सारे थे, उन्होंने वैराइटीज ऑफ फील्ड पकड़ी हैं। यानी वन ऑफ माई क्लास फेलो कामरान खान is my class for a school fellows class 1 में was, and he's मीडिया में आ गया और जर्नलिस्ट बना, और तो मतलब he is reached to as a very good place and there were so many very good successful doctors also। हर फील्ड में आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक मेरा दोस्त सिर्फ पेंटिंग ही करता था और कुछ नहीं करता था, and he's a very good painter now। माशाल्लाह, ठीक है। तो मतलब जिस चीज़ का आपको शौक हो उस चीज़ को लेकर चलें। बिल्कुल, लेकिन है कि आप देख लें कि आप में किस चीज़ में आप अच्छे हैं। शौक जो सबसे बेटर है वो जिसमें अच्छे हैं। शौक तो बहुत सारी चीज़ों को होते हैं, लेकिन उसमें किस चीज़ में आप अच्छे हैं और उसमें गो फॉर इट। ठीक है सर, किसी चीज़ को आपने लाइफ में आइडियलाइज किया? आइडियलाइज यस, कॉलेजेस में थे या स्कूल में थे तो कोई एक अदर टीचर होता था जो कि मेंटर तो खैर लफ्ज़ अभी हमने सीखा, उस वक्त तो आइडियलाइज ही कहते थे कि यस ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसी तरह जो आपके फ्रेंड्स हों, उन फ्रेंड्स में भी देखिए कि जो आपका जो सिंसियर हो, जो एक अच्छा जा रहा हो, उसको आइडियलाइज़ कीजिए, उसकी तरह थोड़ी कोशिश कीजिए बनने के लिए। एंड ऑफ कोर्स नेशनल लेवल पे भी जब जहाँ आपने नेशनल थिंकिंग लानी हो तो उसमें भी देखिए कि हु इज़ राइट, तो उसको आइडियलाइज ज़रूर कीजिए। और हर एक अपनी अपनी उसमें होती है आइडियलाइजेशन के लिए। अभी देखें कितने आपके पास लीडर्स हैं, हर एक ने किसी न किसी को तो अपना लीडर बना हुआ है ना, तो आइडियलाइजेशन चेंज हो सकती है, लेकिन आप ज़रूर ढूंढें एक और उसको उस तरह बनने की कोशिश कीजिए या उसको फॉलो कीजिए। तो आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में आइडियलाइजेशन कितनी इम्पोर्टेंट है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट गिव्स यू डायरेक्शन, इट गिव यू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन होना तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। प्लानिंग मैनेजमेंट इसमें क्या होता है, यही हम कहते हैं कि इट गिव्स यू डायरेक्शन। बजाय से आपके हर तरफ हाथ पैर मारेंगे, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, यू पुटिंग ऑल एफर्ट्स ऑन दैट। और जब आप एक जगह पे एक डायरेक्शन में एफर्ट्स डालेंगे तो वो कामयाबी के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। जी सर। सर स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे आप?
स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि स्टूडेंट लाइफ में दे शुड स्पेंड मोर टाइम टूवर्ड्स देयर स्टडीज़ विच इज़ द प्राइमरी गोल, बट दैट डज नॉट मीन कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लीजिए, उसको टाइम मैनेज कीजिए, थोड़ा सा उसको डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए टाइम की, जो है मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो वक्त से पहले की जाए, वक्त गुजर जाए उसके बाद मैनेजमेंट का फ़ायदा कोई नहीं है, इट हैज़ टू बी बिफोर हैंड। और उसके अंदर फिर क्वेश्चन रखें अपने हिसाब से कि समवन कैन डू इन 10 डेज़, अगर आप समझते हैं मैं 10 डेज़ में नहीं कर सकता, अपने 12 डेज़ रख लें जी। तो वो क्वेश्चन ऑफ मार्जिन आपने अपने लिए अपने आप को खुद रख के करना है। तो ये दिस व्हाट द मैनेजमेंट इज, यही तो मैनेजमेंट सिखाते हैं और ये होता है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने इतने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत अच्छी बातें की और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है एंड आई होप व्यूअर्स आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और हमें इसी तरह ज़िंदगी में जो है दूसरे अपने बड़ों से जो है वो सीखना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। इसी मैसेज के साथ हम आज के प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए राइज एंड शाइन विद बहरिया। थैंक यू वेरी मच।